अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब ये मेरा सेकंड लेक्चर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट वीडियो बनाई थी मैंने लेक्चर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ कितनी है, यानी कि कितने वीडियोज़ इसके बन सकते हैं। वैसे तो बहुत से बन सकते हैं, लेकिन मैं स्लोली ग्रेजुअली हर एक पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूँ। जैसे लास्ट टाइम हमने एक पार्ट की बात की थी कि रियल पार्ट क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता चलूँ, किसी स्टूडेंट ने टेक्स्ट किया था कि सर 9th का जो सिलेबस है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा आगे आपने पहले बताया, क्योंकि मैंने इसलिए स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स नंबर से की है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसका जो टाइटल है चैप्टर का रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो मैं आपको थोड़ा इंट्रो दे के समझाना चाहता हूँ कि ये रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। वैसे जो सीक्वेंस है बुक की हमने फॉलोअप वैसे ही लेना है, ठीक है। तो ये आप ऐसे समझें कि कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, और जब एक्चुअल टॉपिक के हिसाब से कॉम्प्लेक्स पे आएंगे तो फिर उसकी सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे कि उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, उसके फॉर्म्स कितने होते हैं, उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉड्यूलस क्या होता है, उसके ऑपरेशंस क्या होते हैं। ये सारे हम उसी टॉपिक वाइज जब आएंगे तो उस टाइम पढ़ेंगे। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। अच्छा, तो लास्ट टाइम जैसे डियर स्टूडेंट्स आपने ये देखा था कि इसमें मैंने बात की थी कि रियल पार्ट को समझने के लिए सेट ऑफ रियल नंबर सारा हमें देखना पड़ता है। तो मैं ये मज़ीद क्लियर करता चलूँ कि वो किस तरह हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए मैं इसकी थोड़ी डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ कि किस तरह ये आपको मज़ीद क्लियर हो। अब देखिए रियल नंबर, लास्ट टाइम हम ये डिस्कस कर चुके हैं। अब रियल नंबर एक्चुअली दो चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। एक आपका ये डिस्ट्रीब्यूट होता है रेशनल के अंदर, रेशनल नंबर के अंदर, और दूसरा होता है ये इरेशनल के अंदर, ठीक है। आपको पता है लास्ट में वीडियो देखें कि उसमें किस तरह मैंने ये सारा डिटेल के अंदर समझाया हुआ है कि रेशनल और इरेशनल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा, अब मज़ीद ये रेशनल से क्या डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब ये रेशनल दो चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, इंटीजर्स के अंदर और नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर क्या होगा और नॉन इंटीजर्स के अंदर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू पी अपन क्यू फॉर्म, ठीक है। और ये भी इसी तरह नॉट इज इक्वल्स टू पी अपन क्यू फॉर्म, ये हमारे होते हैं पी अपन क्यू फॉर्म में। इसकी डिटेल मैं दे चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। और ये पी अपन क्यू फॉर्म में नहीं होते, यानी एक्स इज नॉट इक्वल्स टू पी अपन क्यू फॉर्म, और ये होता है एक्स इज इक्वल्स टू पी अपन क्यू फॉर्म, ठीक भाई। अच्छा, अब ये इंटीजर में क्या होता है। इंटीजर में जैसे आपको पता है कि हमारे पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, जेड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 0, +-1 +-2, ये सारा इन्फिनिट होता है, राइट। और उसके बाद नॉन इंटीजर में क्या होता है हमारे पास, उसमें रेशनल नंबर्स होते हैं, सिंपल, ठीक है। नॉन इंटीजर में हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। और जो इंटीजर से ये मज़ीद डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे और कैटेगरीज के अंदर, जिसमें पहले हमारी इवन नंबर आते हैं, ठीक है, इवन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद ये सेकंड होल पे होता है, होल नंबर्स, इवन नंबर्स। देन थर्ड वन ये ऑड पे, ऑड नंबर्स, क्लियर। तो इंटीजर्स जो हमारे होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं 3 नंबर्स के अंदर, इवन, होल और ऑड। अब ये इवन क्या होते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया आपको कि वो नंबर जो ई से रिप्रेजेंट किए जाएं, वेरी सिंपल, ठीक है, और जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो। एफबी पे, फेसबुक पे किसी दोस्त ने सवाल किया था कि सर क्या 0 इवन नहीं होता। मैं मानता हूँ कि 0 इवन होता है, लेकिन मैं एक चीज़ आपसे पूछता हूँ कि मैंने क्या बताया था आपको। यहाँ पर मैं थोड़ा सिंपल राइट कर रहा हूँ कि इवन मैंने बताया था कि वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं एग्जैक्टली, यानी कि एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब जो होता है, अगर आप जो नंबर सेट ऑफ इवन कह रहे हैं उनको अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो उसका जो रिमाइंडर है वो 0 होना चाहिए। मसलन भाई मैं किसी भी नंबर को उठा लूँ, मैं 4 को उठा रहा हूँ, ठीक है ना,
तो 2 से अगर मैं डिवाइड करूँ 4 को, तो 4 पे 2 की टेबल 2 टाइम जाएगी, ऐसे, ठीक है। तो 2 टाइम टेबल जाएगी तो डेफिनेटली 2 टू द 4 होगा, तो ये रिमाइंडर 0 आ गया। इट्स मीन कि ये 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर 0 दे दूँ कोई इशू नहीं, 0 काफ़ी ऑथर्स इसके अंदर मेंशन करते हैं और काफ़ी बुक्स में ये नहीं भी होता, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। अब सोचने की बात ये है, आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करें। मैं 0 को डिवाइड करूँ 2 से अकॉर्डिंग टू कंडीशन या डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर, तो बिल्कुल ये मेरा जवाब 0 आ रहा है, ठीक। क्या मैं 0 को डिवाइड करूँ 3 से, जवाब मेरा क्या आएगा, वहाँ पर भी मेरा 0 आएगा। अगर 0 को मैं डिवाइड करूँ 5 से, वहाँ पर भी मेरा जवाब 0 आएगा। तो क्या मुझे ये बताएं 3 और 5 2 तो नहीं है ना, हम बात कर रहे हैं कि 2 से जो डिवाइड है वो इवन नंबर है। तो इस कंट्राडिक्शन के अंदर ये बात हो रही है, तजाद इस पॉइंट पे कि 0 कोई मानते हैं कि इवन है और कोई मानते हैं कि इवन नहीं है। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी इस पॉइंट की लॉजिक कि 0 हर नंबर से डिवाइड हो रहा है, लेकिन हर नंबर 2 तो नहीं है ना, हम बात करें कि 2 से जो डिवाइड हो वो इवन है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो डेफिनेशन फेल भी लग रही है, लेकिन कहीं हद तक 0 रखा भी जाता है इवन नंबर के अंदर, ठीक। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कम टू द पॉइंट के इवन नंबर्स होते हैं जो हमारे, चलो 0 में लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं। +-2 +-4 ये आपकी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। अब नंबर सेकंड पे होल नंबर्स क्या होते हैं, W से स्टार्ट होते हैं। ये आपके 0, 1, 2 ये भी आपके इन्फिनाइट्स होते हैं, राइट। अब उसके बाद आपके आते हैं ऑड नंबर के। ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, ठीक है ना। 1, 3, 5, 7 अप टू 1 ये भी आपके ऑड नंबर होते हैं। अब मज़ीद होल नंबर से हम काम लेंगे, ठीक है ना। अब होल नंबर से 2 चीज़ें निकलती हैं, एक चीज़ निकलती है, वो होता है नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट हों, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन, ठीक। एंड लास्ट वन नेचुरल से प्राइम निकलते हैं। तो प्राइम क्या होता है हमारा, जैसे मैंने बताया, वो सेट ऑफ नंबर्स जिसके डिवाइज़र या जिसके फैक्टर ओनली 2 हों, यानी कि 2, 3, 5, 7, 11 देन 13 अप टू सो ऑन, यानी 2 फैक्टर्स हों, कौन से, 1 एंड इट्स सेल्फ। जिसको 1 डिवाइड करे और इट्स सेल्फ डिवाइड करे वो आपका होता है कौन सा सेट ऑफ नंबर्स, प्राइम, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा देख लें, मैंने जो पहला वीडियो दिया था आपको, उसका मैंने फिर से ओवरव्यू आपको दे दिया है कि ये किस तरह सेट ऑफ नंबर्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है असल में, ठीक है। उसमें मैंने आपको इंट्रो दिया था कि सेट ऑफ नंबर्स ये होते हैं। अब देखिए ये सारे हमारे रियल पार्ट हैं। अब आप सोच रहे हैं कि सर पहले में आपने स्टार्ट किया था नेचुरल से रियल पे ख़त्म किया था, और अब आपने स्टार्ट किया रियल से नेचुरल पे ख़त्म किया है, क्योंकि ये नेचुरल टू रियल आपको समझाना था। असल में डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होती है। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो अब ये था रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इमेजिनरी नंबर की, लेकिन इसी तरह इमेजिनरी का भी एक अपना कॉन्सेप्ट है। इमेजिनरी को समझेंगे, फिर उसकी सारी जो बिहाइंड द सीन जो सीनियर है उसको भी समझेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली। ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें बेस बनाना पड़ता है, टाइम लगता है, लेकिन हमने एक कोर्स को स्टार्ट किया हुआ है थ्रू आउट द सेशन। तो हमें इसमें ना कोई फास्ट चलना है और ना ही कोई कोर्स कंप्लीट जल्दबाजी में करना है। तो आराम से सारी चीज़ें सीखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज़ पावर। जब कॉन्सेप्ट होता है आपके पास तो आप हर चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और उम्मीद है कि आपको ये इंशाल्लाह ताला यू विल एंजॉय इन दिस वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।